शांति। फ्रेंड्स, आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है हम बच्चों को अपने साथ ले जाने। इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं कि मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो, इसमें ही कमाई है। बाबा बोलते हैं कि मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना है। माया कितने भी तूफान लाए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना है। शिव भगवान वाच है कि तुम बच्चे तो समझते हो कि शिव बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं। अब हम संगम युगी है, वह कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में बैठे हैं और हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, हमें ये फर्क समझ में तो आता है ना? बाबा बोल रहे हैं, बच्चों, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला कुछ तो खोलो और समझो कि शिव बाबा हमारे सम्मुख बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं, हमें ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं और दूसरी तरफ मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं उन्हें ढूंढने लिए। फिर तुम यह घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं? शिव बाबा को परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ये उनकी ही कितनी महिमा है। उनको हम बच्चे बाबा बाबा कहते हैं। अब तो हम बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की मत पर चलकर विश्व के मालिक बनने वाले हैं। वह तो मंदिरों तीर्थों पर धक्का खाते रहते हैं और हमें तो वर्षा मिल रहा है। कितना फर्क है ना? बाबा बोलते हैं, हमारी भेंट में वह सब कितने बुद्धू है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। और वह गॉडफादर को बुलाते रहते हैं। यहाँ तो तुम गॉडफादर के सम्मुख बैठे हो। बाबा पूछ रहे हैं कि यह बुद्धि में बैठता है तो घर जाने से क्यों भूल जाते हो? यहाँ तो तुम्हारे लिए दिन है, वहाँ उनके लिए रात है। वह चिल्लाते रहते हैं और तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कहते हो तुम ही से बैठो, तुम ही से सुनो, परंतु घर जाकर क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते हैं, माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाकर पुजारी बन पड़ते हैं, बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं। अब हम बच्चे समझते हैं कि श्रीमत पर चलकर हम श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। वह तो जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते हैं, यहाँ तो चैतन्य में बाबा बैठे हैं। यह काशी कलवट खाने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो जीते जी मरना है। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर चलो। यहाँ से बात जाने से ही बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे है जो कभी देखा भी नहीं है, वह तड़फते तड़फते चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं और जो सम्मुख मिलकर जाते हैं वह फिर एकदम भूल जाते हैं। तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते हैं, परंतु वह तो मिल नहीं सकते। तो बाबा चैतन्य में आए हैं, कहते हैं, बच्चे मेरा बनो, मैं आया हूँ ले चलने। बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते, पवित्र बनाने लिए बाबा को ही आना पड़ता है। सर्व का सद्गति दाता बाबा हमारे पास बैठे हैं, हमको राजयोग सिखा रहे हैं जो गीता के भगवान ने सिखाया था। फिर उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया। अब हम तो जानते हैं ना कि गीता का भगवान शिव बाबा है। हम चिट्ठी भी लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। बाबा तो हमको सम्मुख बैठकर समझाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता। ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद ले लिया है, धर्म का बच्चा बनाया है, परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना। हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है। बाबा कहते हैं, तुमको रहना अपने घर में ही है और बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है
उनके हम बच्चे बने हैं। बाबा समझा रहे हैं, बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, तुम ज्ञान चिता पर बैठकर देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते हैं परंतु कुछ भी नहीं समझते। यहाँ भी ड्रामा की भावी कहेंगे। अभी हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं। गाया भी जाता है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है। जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे वह अब तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है। रूहानी सोशल वर्कर है, तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते हैं। सोशल वर्क के हेड्स भी होते हैं ना, यहाँ है रूहानी, वहाँ होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। अभी देखो वह कहते हैं गौ का कोर्स करना बंद कर दो। बाबा कहते हैं कि तुम लिखो काम कटारी चलना यह सबसे बड़ा कोर्स है, पहले तो यह बंद करना चाहिए। जिसके लिए भगवान ने कहा है कि काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाबा को वंडर लगता है कि हम गीता के भगवान को भूल गए हैं। एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्के खाते रहते हैं और समझते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। बाबा कहते हैं एक पार्वती को थोड़ी सुनाई। बाप समझाते हैं यह सब पार्वतियां है, सबको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हो। बाबा पूछ रहे हैं अच्छा बताओ लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, क्या वापस गए व ज्योति ज्योत में समाये? सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा वह सब कहाँ गए? बाबा कहते हैं जरूर वह सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें समझाते हैं कि मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, क्या तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे? बाबा पूछ रहे हैं घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो? बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे अभी तुम संगम युगी हो, वह कलयुगी है। तुम पूज्य वह पुजारी है। अभी तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। भल वह तुमको नास्तिक समझते, तुम उनको कहते हो नास्तिक। वह कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो इसलिए नास्तिक हो, और हम कहते हैं कि हम बाप को जानते हैं इसलिए आस्तिक हैं। बाप को जानकर वर्षा लेते हैं, कुंभ के मेले पर भी कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब बाबा कहते हैं ये सब बातें छोड़ दो, तुमको तो ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे? ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले आते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर जाय गंध करते हैं। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें? तो बाबा समझाते हैं डूबी नाव से जितना भी निकले वह अच्छा है, भारत की सेवा में लगाओ और धन को सफल करो, कोई सेंटर खोल दो। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब जरूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर है। बाबा कहते हैं हम किसको याद नहीं करते, जो करना है सो करो, हम तो दाता है, हम तो आए ही है भारत को स्वर्ग बनाने, तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे। परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते हैं हुंडी आपे ही भरेगी, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है, अकल्याण कभी मत समझो। समझो दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ी, इसमें भी कल्याण है, आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। बाबा समझाते हैं रावण राज्य है तब तो जलाते हैं, हम क्या थे और बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। अभी हमें बाबा की मत पर चलकर कोई भी पाप का काम नहीं करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बस यह सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो। यह इतनी लंबी है कि सारा सागर स्याही बनाओ तो भी कोई एंड नहीं, तो बाबा की मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं मौत तो सामने खड़ा है, अचानक हार्ट फेल होते रहते हैं,
एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाबा कहते हैं मरने के पहले खूब पुरुषार्थ करो, बाप को याद करते करते अपनी कमाई कर लो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगी कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। फिर उस समय ऐसा थोड़ी ही कहेंगे यह हमारा बच्चा है, इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे कुछ कर थोड़ी सकेंगे, सजा भोगनी ही पड़े। तो बाप रोज समझाते हैं बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना, सबसे बड़ा विकार का पाप है। भल तूफान बहुत आएंगे क्योंकि यह तो है ही वैश्यालय। समझो कोई बड़े आदमी को हम समझाते हैं और वह स्टूडेंट बन जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लग गया है। बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी है, बरोबर आप सच कहते हो। गीता का भगवान बरोबर शिव है ना कि कृष्ण। फिर अपने घर जाए भूल जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाबा की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती है। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो, पुरुषार्थ तो करना ही है। बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप का काम नहीं करना। सृष्टि चक्र का भी राज अभी बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य तो अपने को शिवोहम कह बैठ पूजा कराते हैं। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। गाते भी है अकाल मूरत, अकाल तख्त कोई संदल नहीं होता, अकाल मूरत बाप का यह रथ तख्त है। जैसे तुम्हारा यह रथ है, बाबा भी कहते हैं मैंने यह रथ लिया है। ब्रकुटी में एक तरफ चेला एक तरफ गुरु बैठे हैं, जरूर इनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना। मैं भी हूँ बिंदी, कोई इतना बड़ा नहीं हूँ। बाबा भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चे यह तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है याद की। बाप दादा दोनों मिले हुए हैं, बाप दादा का अर्थ कोई समझ ना सके, तार में सही करते हैं बाप दादा। शिव बाबा हमारा बाबा है और प्रजापिता ब्रह्मा दादा है, तो बाप दादा हुए ना। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते हैं, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। कोटों में कोई गाया हुआ है ना तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े जो कोटों में कोई निकले। कई तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते हैं, बाबा को फारकती दे देते हैं। धारणा में आज बाबा ने बताया है कि शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्रीमत पर चलना है। और शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। वरदान है विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। स्लोगन है अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। ओम शांति।